हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो है मैं सारा डिटेल जो है बना करके रखा हूँ ताकि कम समय में जो आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। ओके, तो इस वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो शायद ये पॉइंट जो है मिस कर जाएंगे और आपको जो है समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने में कितना खर्च आएगा। मतलब अभी जो सितंबर का मंथ चल रहा है, ओके, स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप इस मंथ में अगर सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो उसमें कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना सब्सिडी मिलेगा। ओके, तो ये सारा चीज़ जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं हर एक चीज़ जो है मैं पॉइंट टू पॉइंट बना करके रखा हूँ। ओके, तो चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर जो है हमारा पॉइंट देख रहे हैं दिया हुआ है 5 किलोवाट सोलर पैक प्राइस इन सितंबर 2023। मतलब अगर आप इस मंथ में 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो कितना आपको खर्च आएगा, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर पहला जो हमारा लोड कैपेसिटी है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहला पॉइंट हमारा लोड कैपेसिटी है। तो लोड जैसा कि 5 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 5000 वाट्स। ओके, मतलब 5000 वाट्स। ओके, मतलब इतना होता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन रहता है कि यदि आप 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो उसके ऊपर जो है कम से कम आप 4000 वाट्स का लोड चला सकते हैं। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाए हैं और 5 किलोवाट को उसके ऊपर लोड दे दिए। ओके, तो वो 5 नहीं चलेगा। मतलब 5 किलोवाट का प्लांट है और 5 किलोवाट उसके ऊपर लोड दिए तो वो जो है फोल्ड कर जाएगा, नहीं चलेगा। ओके, इसलिए आपको ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितना किलोवाट का आपका सोलर पावर प्लांट है उससे उसका लोड जो है कम होना चाहिए हमेशा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोड कैपेसिटी हमारा है 5 किलोवाट्स का। ओके, लेकिन इस पर जो है हम लोड कम करके रखे हैं। मतलब हमारा जो वाट्स में अगर हम इसको देखेंगे तो 5 किलोवाट इक्वल टू 5000 वाट्स। ओके, तो जब हमारा 5000 वाट्स का हमारा प्लांट है तो इसके ऊपर जो है हम मैक्सिमम 4000 वाट्स का जो है लोड चला सकते हैं। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद इसकी हम प्राइस की बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है 3,94,000 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, ये जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम का है। 3,94,000 रुपये जो मैं यहाँ 3,94,000 रुपये जो मैं डाल करके रखा हूँ ये ऑफ ग्रिड सिस्टम का है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं सब्सिडी के बारे में। ओके, तो सब्सिडी हमें किस पर मिलेगा? सब्सिडी जो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर नहीं मिलता है। ये चीज़ पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं, ओके, तो उसके ऊपर जो है आपको कोई भी सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। ओके, आपको अगर सब्सिडी लेना है तो वहाँ पर आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर। तो ये रेट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नीचे के स्क्रॉल हम करके आएंगे पॉइंट टू पॉइंट तो हम समझेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर देखिए जो हम इसके लिए सोलर पैनल यूज कर रहे हैं। ओके, मतलब जो हमारा प्लेट है, मॉड्यूल है। ओके, जनरली जो है अभी 3 टाइप का सोलर पैनल जो है मार्केट में चल रहा है। ओके, जैसा कि आप नाम सुने होंगे पॉली क्रिस्टल मॉड्यूल, मोनो क्रिस्टल मॉड्यूल और हाफ कट मॉड्यूल। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं मोनो का कोई बारे में डिस्कस करने ही वाला नहीं हूँ। ओके, यहाँ पर जो मैं कंसिडर किया हूँ वो पॉली कंसिडर किया हूँ और हाफ कट जो है वो मैं कंसिडर किया हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है आप एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा कि अभी जो मतलब हाफ कट सोलर पैनल चल रहा है, मतलब हाफ कट जो सोलर मॉड्यूल है इसका इफिशियंसी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बढ़िया है। ओके, जिससे कारण इसका जनरेशन जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, इसलिए इसका रेट भी ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ को हम लोग कंपेयर करके बैलेंस करके हम लोग चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ मैं कंसिडर किया हूँ कि यदि आप पॉली क्रिस्टल मॉड्यूल लगाते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो है आपको 5 किलोवाट में जो है 20 यूनिट्स का जनरेशन होगा। ओके, क्लियर। यदि आप अगर मान लीजिए कि हाफ कट सोलर पैनल लगा रहे हैं, ओके, तो वहां पर जो है आपको 30 यूनिट्स का जनरेशन होगा पर डे। मतलब एक दिन में जो है आप
पॉलीक्रिस्टलाइन से जो है 20 यूनिट्स का जनरेशन होगा। ओके, वहीं पर अगर आप मान लीजिए कि हाफ कट सोलर पैनल लगा रहे हैं तो वहां पर जो आपको 30 यूनिट्स का जनरेशन होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि 10 यूनिट का वेरिएशन आ रहा है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर जो इसका रेट भी अलग अलग है। अगर मान लीजिए पॉलीक्रिस्टलाइन लगाते हैं तो पॉलीक्रिस्टलाइन का रेट जो है वो 30 रुपीज़ वॉट के हिसाब से मार्केट में मिलता है। ओके, मतलब ये मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करता है। ओके, ये चीज़ क्लियर है। आपको 25 में मिल जाएगा, 28 में मिल जाएगा, 29 में मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, लेकिन 30 क्रॉस नहीं करेगा, ये मैक्सिमम प्राइस है। ओके, तो अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो हमको जो है मॉड्यूल परचेस करने के लिए 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, ये किसके लिए है? पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल के लिए है। ओके, यहीं पर यदि हम हाफ कट सोलर पैनल ले रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर जो है उसको 38 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से मार्केट में मिलता है। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है अगर आप मान लीजिए कि हाफ कट सोलर पैनल हम लोग परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको 1,90,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर यूनिट में भी वेरिएशन हमको मिल गया देखने को और रेट में भी वेरिएशन देखने को मिला। ओके, तो यहाँ पर रेट का वेरिएशन कितना आ रहा है? 40,000 रुपीज़ का जो है वेरिएशन आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, पॉलीक्रिस्टलाइन हमको परचेस करने में 1,50,000 रुपये का खर्च आ रहा है। ओके, यहीं पर यदि मान लीजिए कि हम लोग हाफ कट सोलर पैनल ले रहे हैं तो यहाँ पर जो है 1,90,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ रहा है सिर्फ मॉड्यूल परचेस करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें 40,000 रुपीज़ का जो है वेरिएशन देखने को मिला। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर के बारे में। ओके, तो सोलर इन्वर्टर जो मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ वो है ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हम ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं क्योंकि हम जो है प्लांट अभी ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट लगा रहे हैं। ओके, इसमें बैटरी हम लगा रहे हैं। ओके, तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं अभी ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, इसका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है और इसका सिग्निफिकेंस भी अच्छा है, ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर इस सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है, ओके, ये अभी ल्यूमिनस में भी मिल जाता है और जो यूटीएल का है उसमें भी देखने को मिल जाता है। ओके, लेकिन और भी सारा इंडिया में बहुत सारा ऐसा कंपनीज है जो मतलब बनाती है। ओके, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 2 टेक्नोलॉजी में आता है। ये टेक्नोलॉजी कौन कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PWM टेक्नोलॉजी है। ओके, उसका दूसरा जो है MPPT टेक्नोलॉजी है। ओके, MPPT टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। ओके, अभी जनरली जो है जो PWM टेक्नोलॉजी है वो कोई भी परचेस नहीं कर रहा है, बहुत रेयर केस में जो है लोग परचेस कर रहे हैं। ओके, लेकिन मैं आपको रेफर करूँगा MPPT टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल जाता है। ओके, क्या क्या फीचर्स मिल जाता है? अगर मान लीजिए आप ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं MPPT टेक्नोलॉजी के साथ तो यहाँ पर जो आपको 3 फीचर्स मिल जाएंगे। फीचर्स क्या क्या है? आप डायरेक्ट इसको सोलर से भी चला सकते हैं। ओके, जो हमारा प्लांट से जो करंट आ रहा है डायरेक्टली पूरे घर पे लोड दे करके आराम से चला सकते हैं। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा क्या है कि आप बैटरी बैकअप लगा करके उससे कंटिन्यूसली चला सकते हैं। ओके, दूसरा फीचर्स हो गया। तीसरा क्या है? डायरेक्टली आप चाहेंगे कि जो हमारा सोलर से जो करंट आ रहा है उसको मैं यूज ना करूं, जो हमारा गवर्नमेंट का करंट है उसको यूज करूं, जिसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं। ओके, तो डायरेक्टली जो है आप ग्रिड से भी चला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोग को फीचर्स मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर यहीं पर आप PWM टेक्नोलॉजी लीजिएगा तो ये सब फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये चीज़। जब भी आप सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो यहाँ पर आप जो है MPPT के साथ जाइए। ओके, ये आपके लिए बेहतर होगा, बेस्ट होगा, अच्छा होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसमें हम मतलब क्या क्या लोड चला सकते हैं। ओके, जो हमारा 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर जो हमारा अभी 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट है उससे हम लोग क्या क्या चलाएंगे दिन भर में। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोड कंज्यूमशन मैं यहाँ पे डाला हूँ और लोड कंज्यूमशन में है 1.5 टन का जो है आप AC चला सकते हैं। ओके, उसके बाद जो 1.5 HP का जो हमारा समरसेबल मोटर होता है वो भी चला सकते हैं। ओके, जो हमारा करंट वाला इंडक्शन होता है खाना बनाने वाला वो भी चला सकते हैं। लाइट चलेगा, फैन चलेगा, फ्रिज चलेगा और लाइट जो भी है मतलब घर का सारा लोड जो है आसानी से इस पर चला सकते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया।
अब हम बात कर लेते हैं इसके रेट के बारे में, मतलब इन्वर्टर का कॉस्ट कितना पड़ेगा। ओके, जनरली देखिए ये डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांड का ले रहे हैं, कैसा उसका क्वालिटी है, कैसा इसका जो है मतलब फीचर्स है। ओके, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो आपको जो है 30,000 में मिल जाएगा, 50,000 में मिलेगा, 70,000 में मिलेगा, 80,000 में मिलेगा, 90,000 में मिलेगा, लाख रुपए तक भी मिलता है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे पुअर क्वालिटी, अगर मान लीजिए बिलो 50 जाइएगा तो पुअर क्वालिटी का मिलेगा, जो मैं रेफर आपको नहीं करूँगा लेने के लिए। ओके, जब भी अगर आपको लेना है तो कम से कम मीडियम लीजिए, नहीं तो उससे ज़्यादा अच्छा वाला लीजिए, अच्छा हायर क्वालिटी का लीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं इसका 70,000 रुपीज़ में कंसिडर कर रहा हूँ इन्वर्टर का। ओके, अगर आप लोगों को कम में मिलेगा तो आप लोग कमेंट करके हम लोग को ज़रूर बताइएगा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ रेट क्लियर हो गया कि जो हमारा इन्वर्टर का जो प्राइस है वो हो गया हमारा कितना, 70,000 रुपीज़। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर जो है हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए मेरा तो ऑफ ग्रिड ये प्लांट है। अब ऑफ ग्रिड प्लांट लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो हमें बैटरी लगाना पड़ेगा। ओके, बैटरी लगाने के लिए अब इसमें पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मतलब कितना वोल्ट आ रहा है। ओके, उसके हिसाब से हम बैटरी डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक बैटरी जो होता है वो 12 वोल्ट का होता है। ओके, तो जनरली जब आप 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाइएगा तो वहाँ पर जो है कम से कम 48 वोल्ट जो है वहाँ से आप जनरेशन ले सकते हैं प्लांट से। ओके, ये 48 से लेकर के 96 वोल्ट तक जाता है। ओके, लेकिन आपको जो है मिनिमम आप लेकर के चलिए, तो यहाँ पर जो है मैं 48 वोल्ट का सिस्टम जो है मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यदि 200 एच का बैटरी हम लोग ले रहे हैं, ओके, तो 200 एच का बैटरी जो है कम से कम हमको 4 पीस लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 5 किलोवाट का प्लांट है और यहाँ पर 48 वोल्ट का सिस्टम है। ओके, तो इसलिए जो है मैं सिस्टम जो लगा रहा हूँ वो 48 वोल्ट का लगा रहा हूँ। ओके, इसलिए जो है हमको 48 वोल्ट का बैटरी भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बैटरी का जो हमारा एक बैटरी है वो 12 वोल्ट का है। ओके, तो 12 इंटू 4 करेंगे, 4 करेंगे तो 48 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से जो हमें 200 एच का बैटरी जो है वो 4 पीस हमें लेना पड़ेगा। ओके, अगर मान लीजिए एक बैटरी का रेट मार्केट में मतलब 15,000 भी आता है, 16 भी आता है, 17 भी आता है, 18 भी आता है, 20 भी आता है, बट वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, कंपनी के ऊपर, ब्रांड के ऊपर। ओके, तो उसी प्रकार जो है मैं यहाँ पर एक मीडियम ब्रांड मान करके चल रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्वालिटी का। ओके, तो 18,000 रुपीज़ जो है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर कंसिडर किया हूँ। ओके, तो इसका टोटल हमारा बैटरी का जो कॉस्ट हो जाएगा वो 72,000 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि 18,000 इंटू 4 करेंगे तो 72,000 रुपीज़ इसका निकल करके आएगा। ओके, यानी ये जो हमारा कॉस्ट है ये बैटरी का कॉस्ट निकल करके आ गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके अदर एक्सपेंसेस के बारे में। ओके, अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए जो हमारा सोलर पैनल है, ओके, उसको तो हम मतलब ज़मीन पे नहीं रखेंगे, उसको हमको कहीं न कहीं माउंट करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हमको चाहिए स्ट्रक्चर। ओके, ताकि उसके ऊपर जो आसानी से मॉड्यूल को माउंट कर सके, आसानी से जो उसके ऊपर हम लोग उसको इंस्टॉल कर सके। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर आपको खरीदने के लिए 25,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, मतलब 25,000 रुपये लगाते हैं स्ट्रक्चर के लिए, तो उसमें जो है A to Z मटेरियल आ जाएगा और इंस्टॉलेशन भी उसमें हो जाएगा। ओके, उसका दूसरा हमारा पॉइंट होता है AC DV बॉक्स, मतलब AC डिवीजन बॉक्स। ये लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा। ओके, थोड़ा आपको पैसा ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी का काम करता है पावर प्लांट के लिए। ओके, तो ये इसमें जो है आपको कम से कम 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, उसी प्रकार इसमें आता है DC DV बॉक्स, मतलब DC डिवीजन बॉक्स। ओके, तो ये भी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मान लीजिए कभी अगर आपके प्लांट में शॉर्ट हुआ तो ये करंट का जो है वहीं पर उसको ब्रेक कर देगा। DC डिवीजन बॉक्स जो है उसको वहीं पर ब्रेक कर देगा, जिसके कारण आपका जो भी इक्विपमेंट्स लगा हुआ है घर में या प्लांट में, ओके, तो वो जो ज़्यादा 99% चांस रहता है कि वो बच जाएगा। ओके, तो इसलिए ये चीज़ जो है लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इसको बॉक्स का नाम ही है DC डिवीजन बॉक्स, मतलब DC करंट को डिवाइड करता है। ओके, और AC DV बॉक्स का मतलब होता है AC करंट को डिवाइड करता है। ओके, तो DC DV बॉक्स खरीदने के लिए जो है लगाने के लिए 5,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा अर्थिंग।
मतलब जो हमारा अर्थिंग देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा प्लांट है 5 किलोवाट का, ओके, कभी मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ हुआ, तो उसको ग्राउंड करने के लिए हमें अर्थिंग चाहिए, ओके, तभी वो ग्राउंड हो पाएगा। नहीं तो उस कंडीशन में अगर कोई माने ह्यूमन बॉडी अगर उसको टच करता है तो उसको करंट लग जाएगा, ओके। लेकिन अगर उसी को हम ग्राउंड करके रखेंगे, अर्थिंग लगा कर रखेंगे, तो वो करंट नहीं लगेगा, ओके। तो ये लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मतलब नेसेसरी है, कंपलसरी है, ये आपको लगाना ही है सोलर पावर प्लांट में अर्थिंग, ओके। तो उसमें जो है कम से कम आपको अर्थ स्ट्रिप के लिए, ग्रीन वायर के लिए कम से कम आपको 10,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आता है हमारा वायरिंग का वर्क, ओके, मतलब जो हमारा पावर प्लांट है 5 किलोवाट का, उसमें हमारा डीसी करंट रहेगा, ओके। डीसी करंट हमको लेकर आना पड़ेगा इन्वर्टर के पास, इन्वर्टर डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करेगा, फिर वहाँ हमको जहाँ मिनट मीटर होगा वहाँ पर जाएगा, ओके। तो ये सारा जो वायरिंग का प्रोसेस होता है, वायरिंग का काम होता है, ओके, ये सब चीज़ के लिए, वायर के लिए जो है कम से कम हम लोग को 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ओके, ताकि ये पूरा वायरिंग का काम जो है आसानी से हम लोग करवा सके, ओके। इसमें आपको 10,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लेबर कॉस्ट, ओके, मतलब आप यहाँ पर मान लिया 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट है, तो यहाँ पर आपने नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में अगर 100% नॉलेज है, जानकारी है, तो लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने खुद से लगाइएगा तो आपको जो है सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। अगर मानिए तो ऑफ ग्रिड वैसे भी आपको नहीं मिलेगा, ये तो ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट है, वैसे भी आपको नहीं मिलेगा। ये आप अगर आपके अंदर स्किल है, आप जानते हैं इसके बारे में अच्छे से लगाना, तो इंस्टॉल कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ये पैसा आपको बच जाएगा। लेकिन अगर नहीं जानते हैं, किसी वेंडर के थ्रू लगवाते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको ये पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 7,000 रुपीज जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ओके। ये चीज़ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि मान लिए तो हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, इस पर हमें सब्सिडी नहीं मिलेगा, लेकिन यहीं पर मान लिया कि हम बैटरी नहीं लगाते हैं, ओके, बैटरी हम नहीं लगाते हैं, तब तो वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हो जाएगा, तब तो हमें सब्सिडी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। कितना कितना मिलेगा वो सब डिस्कस करेंगे, ओके। वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो को अच्छे से आप लोग एंजॉय करते हुए देखिए, ओके। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया टोटल कॉस्ट जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो कितना आया था ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए, 3,94,000 रुपया आया था ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए, ओके, मतलब जिसमें बैटरी लगा हुआ है। अभी प्लांट मैंने डिस्कस किया, इसमें बैटरी लगा हुआ है, ओके। तो सारा मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है विथ मटेरियल विथ लेबर चार्ज, मतलब A to Z चीज जो है इसमें इंक्लूड है। 3,94,000 रुपये में जो है आसानी से जो है पावर प्लांट आपका लग जाएगा 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ, ओके। लेकिन अब यहीं पर मान लीजिए कि हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, ओके, मतलब इसमें बैटरी हम नहीं लगाएंगे, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम का जो प्राइस है वो 3,24,000 रुपये आ रहा है, ओके। क्यों आ रहा है, क्यों कम हो गया? क्योंकि जो हमारा बैटरी का जो प्राइस था 70,000 रुपीज, यहाँ पर देखिए बैटरी का जो प्राइस था 70,000 रुपीज, ये तो माइनस हो जाएगा क्योंकि हम बैटरी नहीं लगा रहे हैं, तभी हमारा ये ऑन ग्रिड सिस्टम हुआ ना। इसीलिए हमने क्या किया, जो टोटल कॉस्ट था 3,94,000 रुपये, उसमें से हमने 72,000 रुपीज माइनस कर दिया, ओके। तो ये हमारा प्लांट हो गया ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ओके। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए आपको 3,24,000 रुपये जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहले तो लगाना पड़ेगा अपना पॉकेट से, गवर्नमेंट सब्सिडी तो बाद में देगी आपको अप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब मान लीजिए कि ये हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, ओके। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में हमको जो गवर्नमेंट सब्सिडी अब कितना कितना देगी। मान लीजिए कि हमारा ये प्लांट जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, ओके, ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी क्या 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 कितना कितना देगी, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सबसे पहले समझिए कि आपको सब्सिडी के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, ओके। आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तभी मिलेगा, अगर फॉलो नहीं करते हैं तो नहीं मिलेगा। उसका रूल रेगुलेशन क्या है, तो उस चीज़ को देख लीजिए। आप उसी कंडीशन में ले सकते हैं सब्सिडी यदि आप 5 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट लगाए हैं वो अपने घर पे लगाए हैं और पर्सनल वर्क के लिए लगाए हैं,
लाइट, फैन, पंखा, एसी, फ्रिज, कूलर ये सब चलाने के लिए तभी आपको मिलेगा। लेकिन यही चीज़ को मान लीजिए आप कॉमर्शियल के लिए यूज कर रहे हैं, जैसा कि मान लीजिए आप स्कूल पे लगा रहे हैं, बस स्टैंड के लिए लगा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई बिजनेस पर्पस के लिए आप लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आपको सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये गवर्नमेंट का रूल है। ओके, अगर आप पर्सनल घर पे लगा रहे हैं, ओके, लाइट, फैन, एसी, कूलर, फ्रिज ये सब चला रहे हैं तो आपको मिलेगा। लेकिन इसी चीज़ को आप कॉमर्शियल वे में लेके जाइएगा तो वहाँ पर आपको सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा चीज़, आपको किसके लिए मिल जाएगा? घर के लिए आप लगा रहे हैं तो मिल जाएगा। ओके, स्ट्रीट लाइट के लिए लगा रहे हैं, मतलब मान लीजिए स्ट्रीट लाइट के लिए लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद समरसेबल पंप जो लगा रहे हैं, बोर, मोटर, उसके लिए भी आपको मिल जाएगा। ओके, क्लियर? ये तो हो गया एलिजिबल किसके लिए है। ये 3 चीज़ के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आप समझ लेते हैं कि हमको कितना सब्सिडी मिलेगा। ओके, तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर सब्सिडी फिक्स कर दिया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी जो है वो फिक्स कर दिया है, आपको इतना सब्सिडी मिलेगा। ओके, अब कितना किलोवाट पे कितना मिलेगा इस चीज़ को समझ लीजिए। ओके, यदि मान लीजिए कि आप 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, ओके, अपना घर के लिए, अपना पर्सनल यूज के लिए, ओके, तो वहाँ पर जो है आपको 14,588 रुपीज़ आपको मिलेगा। क्लियर? यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तब आपको 14,588 रुपया जो है सब्सिडी के तौर पर आपको मिलेगा। क्लियर? दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए आपका प्लांट जो है वो 10 किलोवाट तक का है, ओके, तो वहाँ तक भी आपको मिलेगा। मतलब 3 किलोवाट तक लगा सकते हैं तो मिल जाएगा। आप 6 किलोवाट का लगाइएगा फिर भी मिल जाएगा, 7 किलोवाट का लगाइएगा फिर भी मिल जाएगा, 8 किलोवाट का लगाइएगा फिर भी मिल जाएगा, 10 किलोवाट का लगाइएगा फिर भी मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 11 किलोवाट का जाइएगा तो सब्सिडी नहीं मिलेगा। ओके, यदि आप अप टू 10 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको 7,294 रुपये जो है पर किलोवाट के हिसाब से दिया जाएगा। समझिए मेरी बात, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। ओके, यदि मान लीजिए आपका प्लांट 10 किलोवाट का है ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ, ओके, तो वहां पर जो है गवर्नमेंट का कंडीशन है कि 7,294 रुपया जो है पर किलोवाट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ओके, जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी समझ लीजिए ये प्लांट है 5 किलोवाट का। ओके, 5 किलोवाट का है, वो 3 किलोवाट से ज़्यादा हो गया। ओके, 3 किलोवाट से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर जो है 7,294 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36,470 रुपया होगा। ओके, मतलब इतना रुपया आपको सब्सिडी मिलेगा। समझ गए? तो ये उसका क्राइटेरिया है। ओके, ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, इसी के हिसाब से जो है आपको सब्सिडी मिलेगा। ओके, उसका जैसा कि मान लीजिए एक चीज़ हम समझ लेते हैं, जैसा कि मान लीजिए आप 15 किलोवाट का लगाना चाह रहे हैं, या फिर 20 किलोवाट का लगाना चाह रहे हैं, या फिर 25 किलोवाट का लगाना चाह रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे हमको नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आप 20 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं तो आपको जो है 10 किलोवाट तक का तो मिलेगा, 10 किलोवाट तक का जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। ओके, लेकिन 11 से लेकर के 20 तक का जो है उसका नहीं मिलेगा। मतलब 10 किलोवाट का मिलेगा, 10 किलोवाट का नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए 15 किलोवाट का है तो 10 किलोवाट का मिलेगा, 5 किलोवाट का नहीं मिलेगा। ओके, ऐसा रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग जो है ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, मतलब अपार्टमेंट में रहते हैं, ओके, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको भी मिलेगा। ओके, उसको कितना मिलेगा? यहाँ पर जो है यदि 3 किलोवाट का आप लगाते हैं तो यहाँ पर जो आपको 14,588 रुपया मिलेगा, जो लोग जो है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। ओके, ये चीज़ फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर एक आपको कंडीशन भी है, जो 3 किलोवाट से ज़्यादा लगा रहे हैं। ओके, जैसा कि मान लीजिए कोई 5 किलोवाट का लगाया, 10 किलोवाट का लगाया, 20 किलोवाट का लगाया, 50 किलोवाट का लगाया, 100 किलोवाट का लगाया, 500 किलोवाट का लगाया। ओके, तो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में क्या होता है अपार्टमेंट में, क्या मतलब 150 फ्लैट रहता है, 200 फ्लैट रहता है, 300 फ्लैट्स रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक एक साथ रहते हैं। ओके, तो वहाँ पर अगर ये रूल को लगाएगा तो फिर काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि वहाँ पर स्लैब जो रहता है मतलब एरिया बहुत कम रहता है। ओके, तो वहाँ पर जो है
एक ही बार उसको पूरा परमिशन दे दिया जाता है। ओके, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कह रही है कि जो लोग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं वो मैक्सिमम जो है 500 किलोवाट तक का जो है सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, ताकि हर एक के घर में बिजली जा सके। ओके, और जो वहाँ पर मान लीजिए कि 500 किलोवाट का लगाया गया है तो वहाँ पर सब्सिडी आपको कितना दिया जाएगा, तो वही है 7,294 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से। ओके, जैसा कि मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके मैं दिखा देता हूँ, 36,47,000 रुपया जो है सब्सिडी के तौर पे मिलेगा। ओके, तो ये सारा पूरा क्राइटेरिया है जो मैंने आप लोग को इस वीडियो में दिखाया। ओके, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है ओके तो लाइक ज़रूर कीजिए मेरे भाई। ओके, आप लोग मेरा वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर यदि आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। ओके, मतलब आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं वो शहर का नाम जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि मुझे मालूम चलेगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कहाँ से देखते हैं। ओके, और जो भी डाउट है वो सब चीज़ जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसके ऊपर जो है मैं वीडियो बना करके आप लोग को सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।